भारत। आज है राधा अष्टमी और राधा अष्टमी पूरे देश में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। और इस वक्त मैं एक लखनऊ के प्राचीन मंदिर में उपस्थित हूँ और यहाँ पर हमारे पीछे आप देखिए कि राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। आपको बता दें कि राधा अष्टमी जो है वो भद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है और इस दिन राधा जी का अवतरण हुआ था धरती पर और उनके ही बर्थडे के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा जी लक्ष्मी जी का ही रूप है और गर्ग संहिता में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि राधा जी का विवाह कृष्ण जी से यानी कि कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं और उनसे ही ब्रह्म जी द्वारा जो है वो कराया गया था। और इसके जो है गर्ग संहिता में कई सारे साक्ष्य हैं। आपको बता दें कि ऋषि गर्ग द्वारा समझाने बुझाने पर ही माता यशोदा से हट कर बैठे थे जब श्री कृष्ण राधा रानी से विवाह करने को लेकर। तब ऋषि गर्ग ने उनको वो समझाया था और जिसके बाद कृष्ण जी ने राधा जी से नाता जो है वो थोड़ी दूरी बना ली थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब राधा जी ने अपना देह त्यागा था तब कृष्ण जी उनके साथ थे और उस वक्त राधा जी ने इस बात के लिए कहा था, उनसे इस बात के लिए आग्रह किया था कि आप बांसुरी की धुन सुनाइए। और बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा जी ने कृष्ण जी के साथ जब वो मौजूद थी तो उन्होंने अपने देह को त्याग दिया था। और कृष्ण जी को बांसुरी बहुत ही ज्यादा प्रिय थी। ऐसी भी मान्यता है कि कृष्ण जी ने उसके बाद से बांसुरी को तोड़ के फेंक दिया और फिर जीवन में बांसुरी कभी नहीं बजाई। कृष्ण जी की शादी रुक्मणी जी से हुई थी और प्रेम के रूप माने जाते हैं राधा और कृष्ण। किसी भी प्रेमी जोड़े को जब देखा जाता है तो यही कहा जाता है कि राधा कृष्ण जैसा जोड़ा है। आपको बता दें कि राधा कृष्ण जी जैसा जो अटूट प्रेम है वो आजकल तो देखने को नहीं मिलता है। राधा कृष्ण का प्रेम बहुत ही ज्यादा पवित्र और एक मिसाल बनता है। आपको बता दें कि रुक्मणी जी जो है वो राधा कृष्ण जी की पत्नी थी और रुक्मणी जी को भी ऐसा कहा जाता है कि वो भी जो है लक्ष्मी जी का ही रूप थी। और रुक्मणी और जो लक्ष्मी है वो अलग अलग नहीं है, यानी कि राधा जी और रुक्मणी जी अलग नहीं है, दोनों एक ही रूप माना जाता है। कैमरा जर्नलिस्ट अपूर्वा के साथ मैं मोनिका, एक्सप्रेस न्यूज भारत, लखनऊ।